धर्म स्नेही बंधुओं, आपको पिछले सेशन में बताया था कि तीर्थ ने जितने भी सचित्त अचित्त और मिश्र मंगल होते हैं, द्रव्य होते हैं, वे सब मंगल हो जाते हैं। पिछली बार हमारी लंबी चर्चा हुई थी इस बात पर कि तीर्थंकर भगवान की सेवा में जो अष्ट दिक्कुमारियां, 56 कुमारियां, देवियां उपस्थित होती है, वे सारी देवियां किसी न किसी इंद्र की नियोगिनी देवियां होती है। अतः उनमें से कोई भी देवी बाल ब्रह्मचारिणी नहीं होती। और बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया था कि देवलोक की कोई भी देवी बिना देवों के नहीं होती है। उस पर एक प्रश्न आया था कि यदि किसी देव की आयु समाप्त हो गई और वह देव पर गति के लिए वहां से चय कर गया, निकल गया, देव पर्याय से चला गया, दूसरी पर्याय में चला गया, तो उस देव की देवियों का क्या? क्या फिर वो देवियां किसी और दूसरे देव या इंद्र की नियोगिनी बन जाएगी? तो बंधुओं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यदि किसी देव की आयु समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात उसकी जितनी भी नियोगिनी देवियां थी, वे देवियां फिर किसी भी देव की नियोगिनी नहीं बनती है। यदि आपकी भाषा में कहूं तो यदि पति चला गया तो फिर वो पत्नी जैसे पुनर्विवाह स्वीकार नहीं करती है या दूसरे पति को स्वीकार नहीं करती है, यह एक भारतीय सभ्यता है, जैन संस्कृति है। कि जैन संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति हो, इस संस्कृति के अनुसार प्राचीन परंपरा हम देखते हैं कि एक बार जिस महिला का विवाह हो गया, वह जैसे पुनर्विवाह के लिए अपनी मानसिकता बनाती नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपके लिए जैन परंपरा, जैन संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के विषय में बता रहा हूं। तो इस सभ्यता का पालन देव लोक में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वहां यदि किसी इंद्र की आयु पूर्ण हो गई, इंद्र चला गया, तो उसकी जगह पे दूसरा इंद्र आएगा अवश्य, किंतु उसकी जितनी भी देवियां होंगी वो नूतन होगी। पुराने इंद्र की इंद्राणियां या पुराने देव की देवियां किसी भी नए देव को स्वीकार नहीं करती है। फिर वो अपना उर्वरित जीवन वहां अपने अनुसार बिताती है। उनके अपने भवन होते हैं, उनके अपने विमान होते हैं, उनके अपने आवास होते हैं। अपने आवास में वो अपने अनुसार क्रीड़ा करते हुए, चैत्य चैत्यालयों की वंदना आदि धर्म ध्यान करते हुए वो अपना समय बिताती है। तो यह निश्चित हुआ कि जो भी देवियां हैं वो किसी देव या इंद्र के नियोग के बिना वहां नहीं होती है। देवों के विषय में आपको बताया था कि जो देव होते हैं वो देव भी अपनी देवियों के साथ ही होते हैं। केवल लौकांतिक देव और 16 स्वर्ग के ऊपर जो कल्पातीत आपके लिए बताए थे, लौकांतिक और कल्पातीत, ये दो प्रकार के देव होते हैं जिन्हें देवियां नहीं होती है। ये अखंड रूप से ब्रह्मचारी ही होते हैं।
भले ही देवलोक में ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करने की परंपरा नहीं है, क्योंकि वहां संयम नहीं है, वहां व्रत नियम संयम नहीं होते हैं, फिर भी लोकांतिक देव और अहमिंद्र देव, अहमिंद्र कहो कल्पातीत कहो, दोनों एक ही बात है। जितने अहमिंद्र हैं वे कल्पातीत हैं, जितने कल्पातीत हैं वे अहमिंद्र हैं। 16 स्वर्ग जहां समाप्त होते हैं वहां तक कल्प कहलाते हैं, और 16 स्वर्गों के ऊपर नव ग्रैवेयक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान, ये सब कल्पातीत कहलाते हैं। तो कल्पातीतों में देवियां नहीं होती है और लोकांतिक देवों के देवियां नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी हैं उन सभी के देवियां होती ही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, ये जो विषय निकला था वो इसलिए निकला था कि आजकल पंच कल्याणकों में, आजकल नहीं, ये भी बहुत समय से हमारे यहाँ आ चुका है ट्रेंड कि पंच कल्याणकों में अष्ट कुमारी देवियां, 56 कुमारी देवियां जब भी बनाना हो तो किसे बनाते हैं? कुमारियों को बनाते हैं, कुमारी कन्याओं को बनाते हैं। और मैंने आपके लिए ये कहा कि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि कुमारी कन्या ही माता की सेवा के लिए अष्ट कुमारियां या 56 कुमारियां देवियों के रूप में उपस्थित हो, ऐसा नियम नहीं है। कुमारी कन्याओं में भी अष्ट कुमारी और 56 कुमारी देवियों की स्थापना हो सकती है। तो जो विवाहित है, ऐसी विवाहित सौभाग्यवती महिलाओं में भी अष्ट कुमारी देवियों की या 56 कुमारी देवियों की स्थापना हो सकती है। माता की सेवा में उपस्थित होने वाली जितनी भी देवियां हैं, उन देवियों की स्थापना हमारे इस मनुष्य लोक के पंच कल्याणक में किसी भी सौभाग्यवती या कुमारी कन्या में करने में किसी प्रकार का दोष नहीं। सौभाग्यवती महिला हो या फिर कुमारी कन्या हो तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और यह विषय भी इसलिए निकला था कि हम मंगल के प्रकरण में चल रहे थे, है ना, मंगल के प्रकरण में चल रहे थे और मंगल में हम देख रहे थे गर्भ कल्याणक में क्या क्या मंगल हो गया। तीर्थंकर भगवान की सन्निधि को पाकर के गर्भ कल्याणक में कौन कौन मंगल हुए, तो सचित्त के रूप में देखेंगे तो स्वयं माता पिता मंगल हो गए, उनका पूरा परिवार मंगल हो गया। किंतु पूरे परिवार को स्मरण न करके केवल माता पिता का स्मरण करने मात्र से पूरा परिवार का ही स्मरण हो जाता है, ठीक है ना। कोई ये कहे वही तीर्थंकर भगवान के राजमहल में केवल माता पिता ही थे क्या, और कोई नहीं था क्या? अरे भाई, राज महल भरे रहते। जैसे भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय थे तो उनके 7-8 और भाई थे, कुल 9 भाई थे, समुद्र विजय आदि 9 भाई, 9वें भाई वसुदेव थे। तो यूं देखा जाए तो भगवान नेमिनाथ के कितने चाचा थे, तो 8 चाचा थे। कृष्ण के पिता वसुदेव भी भगवान नेमिनाथ के चाचा ही। तो राज परिवार है, राज परिवार बड़े बड़े होते हैं। फिर 8 राजाएं हैं तो उन 8 राजाओं की रानियां भी होगी, फिर उनके बच्चे भी होंगे। तो राजकुल, राज परिवार बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है। तो मैं आपके लिए बता रहा था वे सब मंगल हो गए, तीर्थंकर भगवान की सन्निधि से वो सब मंगल हो गए, परंतु केवल माता पिता का स्मरण करने से पूरा राज परिवार का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान के माता पिता का विशेष सम्मान, पूजा इत्यादि की जाती है। माता पिता के विषय में भी एक भ्रांति थी, वो मैंने आपकी निकाली। आपके दिमाग से निकली कि नहीं वो बात अलग बात है। क्या बताया था माता पिता के विषय में? क्या बताया था कि वर्तमान पंच कल्याणकों में केवल वृद्ध जनों को ही माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। अक्सर आप किसी भी पंच कल्याणक में देखोगे तो जो
70 साल के, 60 साल के ऊपर के, 60 70 80 साल के जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हीं को माता पिता बनने का मौका मिलता है। मिले, उनसे अपने कोई उनसे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वही क्यों बनते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य कोई युवा कपल, युवा दंपति भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो ये जो एक भ्रांति है कि जो भगवान के माता पिता बनेंगे उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा, ये नितांत भ्रांति है। किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया था कि भाई यज्ञ दीक्षा होती है पंचकल्याणक में, ध्वजारोहण से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक की यज्ञ दीक्षा होती है, कंकण बंधन होता है, उस कंकण बंधन के साथ आपको सारे नियम दिए जाते हैं। और कब तक है वो नियम? तो जब कंकण विसर्जन हो जाता है तो उसके बाद वो सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। तो जितने दिन का पंचकल्याणक है उतने ही दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है सभी को, माता पिता क्या, सौधर्मित्र क्या, सभी को क्या, उतने ही दिन का ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है, एकासन आदि का नियम दिया जाता है। किंतु उत्तर भारतीय लोगों ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया। कौन सी बात पर? कि जो माता पिता बनेंगे उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा। कारण वो ये बता देते हैं कि वो जो माता पिता थे उन्होंने एक ही पुत्र को जन्म दिया था, द्वितीय पुत्र को जन्म नहीं दिया था, तो इसका मतलब उनका ब्रह्मचर्य रहा होगा माता पिता का, इसलिए इनको भी लेना ही पड़ेगा। ऐसी जोर जबरदस्ती का नियम बना लिया गया है, इसलिए फिर जो वो व्रत ले पाएंगे वही माता पिता बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। स्थापना एक देश होती है। क्या होती है? ये एक बात विशेष और आपके लिए बता रहा हूं, स्थापना हमेशा एक देश होती है। एक देश का मतलब क्या? जैसे हमने पत्थर की मूर्ति बनाई और पत्थर की मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना की, पंचकल्याणक किया। अब वो स्थापना जैसे साक्षात महावीर थे वैसे वो स्थापना भी साक्षात महावीर जैसे हो गई क्या? नहीं हुई। तो स्थापना में क्या चीज ज्यों की त्यों है? तो स्थापना का अपना जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप ज्यों के त्यों रहता है। केवल एक नूतन मुख्य द्रव्य की कल्पना उसके अंदर की जाती है, बुद्धि पूर्वक की जाती है। अब देखिए इस बात को समझिए, जैसे पत्थर को भगवान का आकार दिया जयपुर में, फिर उसको लाया गया और उसमें हमने भगवान महावीर की स्थापना की, प्रतिष्ठा भी कर ली, समझ लीजिए प्रतिष्ठा भी कर ली। किंतु क्या उस पाषाण ने अपने पाषाणपना को छोड़ दिया क्या? स्थापना के पहले वो पत्थर था, अब वो क्या साक्षात भगवान बन गया क्या? वो पत्थर बना क्या बताओ? पाषाण के अंदर जो पाषाण के गुण थे वो तो ज्यों के त्यों है कि नहीं है? पाषाण अचित्त होता है तो वो मूर्ति भी अचित्त है। या फिर पाषाण पृथ्वी का एक है तो भगवान की स्थापना करने के बाद भी वो पाषाण पृथ्वी का एक ही है ना। पाषाण में कठोरता होती है, तो भगवान की मूर्ति बनने के बाद भी वो कठोर है कि नहीं है? कठोर है। तो अपने मूल स्वरूप का त्याग किए बिना जो नूतन मुख्य द्रव्य की स्थापना उसमें उपद्रव्य में की गई है, क्या कि भगवान महावीर मुझे मिल नहीं रहे हैं तो मैंने भगवान महावीर की स्थापना उस पत्थर में कर दी जिसको भगवान का आकार दिया गया है। अब मैं उनको भगवान महावीर मानकर पूजता हूं और अपने आत्मा का कल्याण करता हूं, अपना पुण्य कमाता हूं, किंतु फिर भी वो पाषाण साक्षात महावीर नहीं बना है। इसलिए मैंने कहा स्थापना एक देश होती है, सर्वांग स्थापना नहीं होती है कि भाई भगवान महावीर जैसा ही वो पत्थर बन जाएगा, बोलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे साक्षात भगवान थे वैसा वो स्थापना भगवान नहीं है। तो एक देश है, उसका एक देश उसमें है,
इसलिए हम उसको भगवान महावीर मान लेते हैं। बाकी पाषाण के अंदर जो गुण थे वो तो पाषाण जैसे ही रहेंगे। ठीक ऐसे ही जो किसी युवा दंपति में या किसी कपल में माता पिता की स्थापना की गई है वो भी कैसी है, एक देश कैसी है। जैसे मैं बताऊं, माता पिता को भोजन तो है किंतु निहार नहीं है, मलमूत्र का विसर्जन नहीं है। अब आप बताओ, जो भगवान के माता पिता बने हैं उनको मलमूत्र का विसर्जन है कि नहीं है? अरे वो तो जिन दिनों में पंचकल्याणक में माता पिता बने हैं उन दिनों में भी उनको टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं बताओ? मेरी बात को समझ रहे हो आप? ये नया कॉन्सेप्ट, मतलब शास्त्र की ही बात आपको मैं बता रहा हूं जो अभी तक आपको बताई नहीं थी। क्या? स्थापना एक देश ही होती है, ये सूत्र है। मैंने मुख्य द्रव्य की स्थापना उपद्रव्य में की है। साक्षात माता पिता की स्थापना एक कर्म भूमि के विवाहित स्त्री और पुरुष के अंदर की है। ठीक है ना? और वो भी कौन से हैं? वो उच्च कुल के हैं, शुद्ध जाति है, शुद्ध कुल है। ऐसे विवाहित स्त्री और पुरुष जिनका जैन धर्म में ही श्रद्धान है, जो मिथ्यात्व में नहीं रहते, ऐसे विवाहित स्त्री और पुरुष के अंदर माता पिता की स्थापना की। ठीक है ना? और कितने दिन के लिए की बताओ? तो 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। अब जैसे ही कंकण विसर्जन हुआ, यज्ञ दीक्षा समाप्त हुई, तो उसके अगले दिन वो क्या बन गए? एक्स माता पिता। क्या बन गए? जैसे कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है ना, एक्स मिनिस्टर होता है ना, जैसे ही उसका काल समाप्त हुआ तो उसके आगे एक्स लगा देते हैं। और वो एक्स भी कितने दिन चलता है बताओ? साल भर। साल भर तक उनको एक्स मिनिस्टर बोला जाएगा। उसके आगे फिर सब उसको भूल भी जाते हैं। ऐसे ही जो माता पिता थे, हो सकता है उनको 6 महीने साल भर लोग कहेंगे अरे भगवान के माता पिता बने थे, माता पिता बने थे, अभी नहीं है। 6-7 दिन के लिए माता पिता थे। इसलिए आगरा के जेल खाने में जो है, पागल खाने में, उनके जैसी बात नहीं करना। आगरा के पागल खाने का व्यक्ति क्या कहता है? मैं नरेंद्र मोदी हूं, है ना? और वो पगलाया है, इसलिए वो कहता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। कोई पागल व्यक्ति ऐसा कह दे तो जैसे वो एक्सेप्ट नहीं होता है, मान्य नहीं होता है, बस उसी प्रकार से जो भी सौधर्म इंद्र बना, जो भी ईशान इंद्र बना, जो भी कुबेर बना, जो भी चक्रवर्ती बना, जो भी माता पिता बना, इन लोगों ने वो 5-6-7 दिन के बाद जैसे ही यज्ञ दीक्षा समाप्त हुई तो वो भूत अपने अंदर का निकाल देना। 6-7 दिन आप रियल में सौधर्म इंद्र और माता पिता के स्थान को प्राप्त हो जाते हो स्थापना निक्षेप से। किंतु 7 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद यदि आपके अंदर वही एक फीलिंग्स रहेगी कि अभी तो मैं परमानेंट सौधर्म बन गया, अभी तो मैं परमानेंट भगवान का माता पिता हूं, तो वो फिर एक भूत है। क्या है वो? फिर वो एक भूत है। उस भूत को उतार दो। बात समझ में आई? तो क्या सूत्र बना? स्थापना एक देश होती है। और एक देश का मतलब है कि ये कर्म भूमि के, अपनी समाज के जो दंपति माता पिता बने हैं वो दोनों साक्षात माता पिता के समान नहीं है। देखो, साक्षात माता पिता राजे महाराजे थे कि नहीं? जैसे नाभिराय, जैसे सिद्धार्थ, भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ अपने अपने जमाने के पूरी धरती के राजा होते हैं। कौन होते हैं? पूरी धरती के राजा होते हैं। ये सभी तीर्थंकर भगवान के पिता सब क्षत्रिय थे, सारे के सारे पूरे भूखंड के एक छत्र राज्य करने वाले राजा थे।
उनकी पटरानी वो थी जो तीर्थंकर भगवान की माता है। अब आप बताओ, जिनको माता पिता बनाया गया वो क्षत्रिय है क्या? नहीं है। आप तो वैश्य हो, व्यापारी वर्ग से हो। इसके बाद राजा हो क्या, रानी हो क्या? नहीं हो। तो आपके अंदर साक्षात माता पिता के गुण नहीं है। आप स्वयं जो हो वही रहोगे। केवल कुछ समय के लिए आपके अंदर माता पिता की स्थापना की गई है और सबने बुद्धिपूर्वक स्वीकार कर लिया है कि हाँ, ये भगवान के माता पिता है। किंतु कितने दिन के लिए? 6 या 7 दिन के लिए। तो कहने का तात्पर्य है 6-7 दिन की यज्ञ दीक्षा है, उसी के लिए सारे नियम दिए गए हैं। इसलिए कोई युवा कोई युवा दंपति भी भगवान के माता पिता बन सकते हैं। यदि कोई अभी भी इस विषय पर अड़ा है तो वो किसी शास्त्र का प्रमाण ला करके बता दे कि इस प्रतिष्ठा ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, आप साक्षात माता पिता वाला रूल उसके अंदर डालोगे तो वो कुतर्क है, वो कुतर्क है। और साक्षात भगवान के माता पिता जो थे उन्होंने उर्वरित जीवन में ब्रह्मचर्य का ही पालन किया था, ऐसा भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, एक ही पुत्र को जन्म देते हैं ये बात निश्चित है, किंतु उसके बाद माता पिता ने किस प्रकार अपने धर्म का पालन किया इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, न महापुराण में, न पद्म पुराण में, न हरिवंश पुराण में। उनका रोल वहीं समाप्त हो गया जहां तक भगवान राजमहल में थे, उसके बाद माता पिता का जिक्र नहीं होता है। किंतु भगवान की सन्निधि से वे माता पिता पूज्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूज्य हो जाते हैं, मंगल हो जाते हैं। मैंने आज प्रतिष्ठा शास्त्र आपके सामने यहाँ लाकर रखा है। इसमें माता पिता के लिए कितना महत्व दिया गया है, तो आचार्य कहते हैं कि देवेंद्रा प्रणमंति देव युवती प्रातश्चिरम सेवते दासीवत सकलाश्चता स्त्री जगता मम्बा जिनाम्बाम यजे। मैं उन माताओं की पूजा करता हूं जिन माताओं की पूजा सौधर्म इंद्र और इंद्राणी ने की थी, जिनका अभिषेक सौधर्म इंद्र और इंद्राणियों ने किया था। और देवियां जिनकी सेवा करती थी, कैसे करती थी? दासीवत, दासियां बनकर के स्वयं देव युवती व्रातश्चिरम से दासी का रूप लेकर के देवियां सेवा करती थी। मतलब इतना झुक जाना सौधर्म जैसे इंद्र ने, जो तीनों लोक का नायक है, ऐसा सौधर्म इंद्र भी जिन माता पिता के सामने झुक जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है बंधुओं। इसलिए भगवान के माता पिता का स्मरण आप लोगों ने भी करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सभी ने जैसे भगवान का स्मरण करते हैं वैसे उनका भी स्मरण करना चाहिए। मंगलाष्टक के चौथे काव्य में जितने नाम आए हैं उनका रोज एक बार मंत्र पाठ करना चाहिए। देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपा स्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम। क्या कहा इसमें कि माता पिता के परिकर में, तीर्थंकर भगवान के परिकर में जिनका स्थान है ना? कौन कौन? देव्योष्टौ, अष्ट देवियां, जयादिका और जयादि अष्ट देवियां। उसके बाद क्या कहते हैं? जयादि षोडश विद्या देवता, विद्यादिका देवता, 16 विद्या देवता, ये भी भगवान के परिकर में। देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका। तीर्थंकर भगवान के 24 तीर्थंकरों के 24 पिता, 24 माता, इन सबके मंत्र बना लो और वो मंत्र पाठ रोज करो। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान के 24 मंत्र, उसके बाद इन सब के मंत्र। मैं बताता हूं आपको कैसे पाठ करना।
यक्षाश्च यक्षस्तथा, और क्या कहा, तीर्थंकर भगवान के 24 के 24 यक्ष और 24 तीर्थंकर की 24 यक्षियां, ये भी मंगल है, ये पूज्य है, तो इनका भी पाठ करना चाहिए। द्वात्रिंशत् त्रिदशाधिपा स्थितिसुरा, क्या करें, द्वात्रिंशत् त्रिदशा, देखिए जो 32 देव हैं, द्वात्रिंशत् त्रिदशाधिपा यानी 32 देवेंद्र है, सौधर्म इंद्र आदि, सौधर्म इंद्र आदि 32 देवेंद्र है, उनका भी स्मरण करना चाहिए। तिथिसुरा, तिथि देवता, 15 तिथि देवता, द्वात्रिंशत् त्रिदशाधिपा स्थितिसुरा, दिक्कन्यकाश्चाष्टधा, और दिक्कन्याएं, 8 दिक्कन्याओं का। पहले जो देव्योष्टौच जयादि का कहा, वो जयादि 8 देवता अलग है और 8 दिक्कन्याएं अलग है। ये जो माता की सेवा में आई है वो एक अष्ट दिक्कन्या का है, 8 दिक् कुमारियां है। दिक्कन्यकाश्चाष्टधा, दिक्पाला 10 और 10 दिक्पाल है। चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु मे मंगलम, ये सब मेरा मंगल करें, ये सब आपका मंगल करते हैं, ये सब आपके विघ्नों का परिहार करते हैं, ये सब आपको सुख समृद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए 24 तीर्थंकरों का स्मरण करने के बाद इन सभी का स्मरण आपके लिए करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब ये मंत्र इतने अधिक हो जाएंगे, आप इनकी संख्या जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने हो जाएंगे। जयादि 8 देवता, उसमें षोडश विद्या देवता, ये हो गए 24, है ना। फिर उसके बाद देखिए श्री तीर्थंकर मातृकाश जनका, 24 पिता 24 माता, तो ये कितने हो गए, 24 24 माता 24 पिता, 24 3 72 हो गए। पहली पंक्ति के 24 हो गए, माता और पिता 24 24, कितने हो गए, 72। यक्षाश्च यक्षस था, फिर 24 का पाढ़ा याद कर लो, 24 यक्ष और 24 यक्षिया, 24 पंचे 20 से 120, है ना। पाढ़े याद है क्या आपको? बचपन में पाढ़े याद कराते थे, 1 का पाढ़ा, 2 का पाढ़ा, 10 का पाढ़ा, 25 का पाढ़ा, 30 तक याद करते थे लोग। हाँ, तो 24 के पाढ़े में 5 तक गए अपन, 120 हो गए। कैसे हुए? जयादि अष्ट देवता, विद्यादि षोडश देवता, 8 और 16। अब कईयों को तो हिंदी अंक ही समझ में नहीं आ रहे होंगे। जयादि अष्ट देवता यानी 8, सब विदेशी लोग हो आप। षोडश विद्या देवता यानी 16, 8 + 16 24। उसके बाद तीर्थंकर भगवान के माता 24, पिता 24, यक्ष 24 और यक्षियां 24, कितनी हो गई? ये टोटल कर दो 120, 120। यक्षी कहते हैं, ध्यान रखना। यक्षिणी ये शब्द व्याकरण शास्त्र के अनुसार गलत है। कभी भी यक्षिणी शब्द का प्रयोग हमारे ग्रंथों में नहीं है। यक्ष, यक्षी। पद्मावती कौन है? तो हम कहेंगे पद्मावती देवी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की यक्षी है। यक्षिणी है ऐसा नहीं कहना, यक्षी है, क्योंकि यक्षिणी शब्द बनता ही नहीं है, व्याकरण के अनुसार बनता ही नहीं है, इसलिए उसका किन्हीं भी पूर्वाचार्यों ने प्रयोग नहीं किया है, यक्षी कहा। जैसे अभी इसमें कहा यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा, तो उन्होंने प्रथमा बहुवचन का प्रयोग किया, यक्ष्यः, 24 यक्ष और 24 यक्षियां, 120 हो गए। अब आगे देखिए, द्वात्रिंशत् त्रिदशाधिपा, 32 देवेंद्र। अब 32 प्लस करो 120 में, 120 + 32, 152, कितने हो गए? 152। तिथि सुरा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये 15 तिथियां हैं। इन तिथियों की अधिष्ठाता देवियां हैं, देव है, अधिष्ठाता देव है।
तो ये 15 देव, ये सब तीर्थंकर भगवान के चरणों के सेवक हैं, इसलिए ये सब मंगल हो गए। तिथि सूरा 15 तिथि देवता, तो 152 प्लस 15 कितने हो गए? 167 है ना, 167। आप तो कैलकुलेटर लेके बैठे हो। दिक्कन्यकाश्चाष्टधा, और 8 दिक्कन्याएं, 8 दिक्कन्याएं, तो 8 प्लस करो तो हो गए 175, 75। अब देखिए दिक्पाला दश चेत्यमी और 10 दिक्पाल, तो कितने हो गए? 185। सुरगणा कुर्वन्तु मे मंगलम। अब इनसे भी ऊपर टॉप पे कौन है? तो मंगलाष्टक में सबसे पहले नवदेवताओं का स्मरण किया है, उसके बाद 24 तीर्थंकरों का स्मरण किया है। तो हमें यदि लिस्ट बनाना हो तो हम 24 तीर्थंकर ले लेंगे, क्योंकि ये 24 तीर्थंकर के परिकर है। जयादि अष्ट देवता, विद्यादि षोड़ा देवता, उनके माता, उनके पिता, उनके यक्ष, उनकी यक्षी, 32 देवेंद्र, 15 तिथि देवता, है ना, 8 दिक्कन्याएं, 10 दिक्पाल, ये सब के सब तीर्थंकर भगवान के परिकर में है। उनके 5 कल्याणकों में इनकी उपस्थिति है, इनकी सेवाएं हैं, इनका योगदान है, इसलिए ये सब मंगल माने जाते हैं। परंतु ध्यान रखना एक विशेष बात, इन सब में से तीर्थंकर भगवान की गंधकुटी में किसे स्थान मिला है? तो यक्ष और यक्षियों को मिला है। माता पिता राजमहल तक ही थे, उसके बाद वो समो शरण में आकर के भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करते होंगे, किंतु इनमें से केवल यक्ष और यक्षी ही हैं जिन्हें गंधकुटी में स्थान मिला। इसीलिए वर्तमान में जितने भी मंदिर हम देखते हैं, प्राचीन मंदिर, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल प्राचीन मंदिर जितने भी हम देश में देखते हैं, उन सब मंदिरों में तीर्थंकर भगवान के यक्ष और यक्षियों की वेदियां भी होती हैं, स्वतंत्र वेदियां, स्वतंत्र प्रतिमाएं, इसके अलावा स्वतंत्र मंदिर भी देखने को मिलते हैं। आपने मंदिर भी देखे होंगे, धर्मेंद्र का मंदिर, पद्मावती माता का मंदिर अलग से देखने को मिलता है, और नहीं तो कम से कम तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के आजू बाजू में उनका स्थान होता ही है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो पूरा का पूरा लॉजिक ना मैं समझा पाऊंगा ना कोई समझा पाएगा। यदि कोई पूछे कि तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता की वेदी क्यों नहीं बनाई, तो इसका उत्तर हम कहां से देंगे? इसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि तीर्थंकर भगवान का शासन काल केवल ज्ञान से प्रारंभ होता है, और उस केवल ज्ञान से उनका शासन प्रारंभ होता है, तो शासन के साथ ही साथ उनके शासन के रक्षक देवता सेनापति के रूप में यक्ष और यक्षियों का स्थान कैसा है? तो तीर्थंकर भगवान के यक्ष और यक्षी वैसे ही हैं जैसे किसी राजा के राज्य में सेनापति का स्थान होता है। द्वारपाल नहीं, सेनापति। राजा के बाद नंबर 2 पे सेनापति होता है। तो उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान के शासन में तीर्थंकर के बाद शासन के रक्षक देवता यदि कोई है तो वे यक्ष और यक्षी ही होते हैं। मंगल सब है, सबका स्मरण किया जाएगा, किंतु जिन मंदिर में स्थापना यक्ष और यक्षियों की ही। इसके अलावा यदि किसी को करना हो बात अलग है, किंतु इनकी मुख्य रूप से स्थापना होगी ही होगी। धर्म स्नेही बंधुओं, मंगल के इस प्रकरण में इन सभी मंगलों को हमें स्वीकार करना ही है, और मंगलाष्टक में इन सभी मंगलों का जिक्र आपको किया हुआ मिलेगा। तो जैसे तीर्थंकर भगवान की 24 माताएं हैं, उनका स्मरण मुख्य रूप से आप लोगों को करना चाहिए। मुख्य रूप से मतलब जैसे तीर्थंकर भगवान और यक्ष यक्षियों का करते, वैसे यदि सौभाग्यवती महिलाएं, खास करके गर्भवती महिलाएं
तीर्थंकर भगवान के 24 यक्षियों का स्मरण करे तो उनका मंगल ही मंगल होता है। देखिए प्रतिष्ठा पाठ में कितनी प्रॉपर तरीके से, जैसे मरुदेवी के लिए कह रहे ओम ह्रीं मरुदेवी अत्र आगच्छ आगच्छ संवंषट, ओम ह्रीं मरुदेवी अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ, ओम ह्रीं मरुदेवी अत्र मम सन्निहिता भव भव वषट, ओम ह्रीं मरुदेवी मात्रे जलम निर्वपामि स्वाहा, ओम ह्रीं मरुदेवी मात्रे चंदनम निर्वपामि स्वाहा, ऐसे पूरे 8 मंत्र। और उसके बाद ओम ह्रीं मरुदेवी मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। मतलब जैसे आप मुनि महाराज की चौके में पूजा करते हो मंत्रों के द्वारा, आह्वान स्थापन सन्निधिकरण और उसके बाद 8 द्रव्य, उसके बाद एक अर्घ्य, प्रॉपर वैसे ही माता और पिताओं की पूजा की गई। याग मंडल नाम का विधान होता है, उस विधान में ये सारे मंत्र आते हैं। अब यदि हमें किसी गर्भवती महिलाओं से जाप करवाना है तो उन गर्भवती महिलाओं ने क्या करना चाहिए? तीर्थंकर भगवान के माता पिता का जाप देना चाहिए, कम से कम माता का जाप तो देना ही चाहिए। जैसे ओम ह्रीं श्री, ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः, वृषभ जिनेन्द्राय नमः, ये तो तीर्थंकर भगवान का हो गया। अब आप कह सकते हो ओम आम क्रोम ह्रीं मरुदेव्यै, मरुदेव्यै वषट स्वाहा, ऐसा एक जाप बन जाता है। ओम आम क्रोम ह्रीं विजया देवी वषट स्वाहा, ओम आम क्रोम ह्रीं सुषेणा देव्यै वषट स्वाहा, ओम आम क्रोम ह्रीं सिद्धार्था देव्यै वषट स्वाहा, ऐसे पूरे 24 मंत्र बनेंगे। चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए, देवी नहीं है वो, देव्यई है, देव्यई वषट स्वाहा। स्वाहा कहो या नमः कहो, वषट नमः भी कह सकते। तो जो गर्भवती महिलाएं इन मंत्रों का उच्चारण करती हैं उनका मंगल ही मंगल होता है। भगवान की माता का स्मरण करे कोई प्रेग्नेंट महिला जिसके पेट में, जिसकी कोख में शिशु है, तो उसके लिए तीर्थंकर भगवान की माता का नाम लेना भी अत्यंत मंगलदायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन उसमें 24 की 24 माताओं का स्मरण करना, उन्हें प्रणाम करना ही चाहिए। और ये प्रणाम करने की विधि मंत्र पूर्वक ओम आम क्रूम ह्रीं मरुदेव्यै वषट नमः, या फिर ओम आम क्रूम ह्रीं मरुदेव्यै नमः, इतना भी कह सकते, सिर्फ नमः। वषट जो है वो वषट हमारे लिए पुष्टिकारक होता है, इसलिए उनका वैसा स्मरण किया जा सकता है। यदि किन्हीं को भी आवश्यक हो तो वे 24 तीर्थंकर और उनके देवी माताओं का मंत्र आप तक पहुंचाया जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, सारे मंत्र तैयार है। तो बंधुओं, इस प्रकार गर्भ कल्याणक में भगवान के माता पिता मंगल हो गए और उन माता की सेवा में नियुक्त जो अष्टकुमारी देवियां और कौन, तो जो 56 कुमारी देवियां हैं वो भी क्या हो गई? तो मंगल हो गई। उनके लिए भी यहाँ जो है मंत्र दिए गए, जो अष्ट देवियां होती हैं। देखो मैं आपके सामने वो मंत्र पढ़ करके बताता हूँ कि उनकी भी पूजा की जाती है। अरे वो देवियां महासौभाग्यवान है कि तीर्थंकर भगवान की कालावधि में उनका जन्म वहां देव पर्याय में हुआ और उनको वो अष्ट देवियों के रूप में वो पर्याय प्राप्त हुई, जिसको आगे जाकर के तीर्थंकर भगवान की सेवा का लाभ होने वाला है। देवियां तो देवलोक में असंख्यात है। कितनी है देवियां? कितनी है देवलोक में? भवनवासी वेंतर ज्योतिष कल्पवासी आदि कितनी देवियां हैं? तो देवों से भी असंख्यात, देव कम देवियां ज्यादा है, क्योंकि एक एक देव की कम से कम 32 नियोगिनी देवियां होती है, ये आपको मैंने बताया था। तो देवियां तो वहां असंख्यात है, उनमें से केवल 8 ही देवियों को तीर्थंकर माता की सेवा में मुख्य रूप से सौभाग्य प्राप्त होता है, और उसके बाद 56 कुमारी देवियों को भी वो लाभ मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि इस बात पर आपके लिए ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो जो 8 देवी हैं ना,
माता की सेवा में वो है श्री देवी, री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी, शांति देवी और पुष्टि देवी। और उनके लिए भी कितना सुंदर मंत्र आदि बनाया गया है। ओम ह्रीं सुवर्ण वर्णे चतुर्भुजे पुष्प मुख कलश हस्ते श्री देवी अत्र आगच्छा गच्छ समोषट। श्री देवी की पूजा है। श्री यानी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी अलग है, श्री देवी अलग है। श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, शांति और पुष्टि, ऐसी 8 देवियां हैं, है ना। उनके लिए कहा गया है कि उनका भी आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण और जलादि अष्टद्रव्यों से पूजन किया जाता है। वे सब देवियां आपके लिए मंगल स्वरूप है। अब उनका जो परिचय दिया गया है सुनिए, आपको भी इसका प्रमाण बता रहा। मेरोर दक्षिणिको कुभृत पद्माकरांभोरुह प्रासाद स्थितिका शचीपति वधु। देखो क्या कह रहे, उन 8 कुमारी देवियों को क्या कह रहे, शचीपति वधु। किसकी वधु है ये, शचीपति। शची का पति सौधर्म, शची का पति सौधर्म, तो शचीपति वधु ऐसा विशेषण दिया गया है, ऐसा एडजेक्टिव लगाया गया है उन देवियों के साथ। क्या एडजेक्टिव है, शचीपति वधु। तो जो शची का पति यानी सौधर्म, सौधर्म इंद्र की वधुएं हैं। वर की वधु होती है ना, वर की ही तो वधु होती है। तो ये सब क्या है, शचीपति वधु। श्री री धृति रंबिका तस्यैवोत्तरतस्तथोत्तर सुरेट गृह्यां च कीर्तिं धियं लक्ष्मीं शांतिकरीं च शांतिमिह सत्पुष्टिं च पुष्टिं यजे। तो श्री री धृति ये तीनों सौधर्म इंद्र की देवांगनाएं हैं। और उत्तरतः जो उत्तर का वासी है ईशान इंद्र, उसकी शेष सारी देवियां होती है। ऐसे 8 प्रकार की देवियां हैं, ये उनकी वधुएं हैं सौधर्म और ईशान इंद्र की। इस प्रकार इस बात पर हमारे लिए गौर करना चाहिए। तो यहाँ ये एक प्रकरण समाप्त हुआ, गर्भ कल्याणक में जो मंगल हुए उनका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे का विषय आगे सुनेंगे। जो पिछली क्लास में बताया था उसी क्लास की पुष्टिकरण के लिए आपको पुनः उसी बात का यहाँ जिक्र करके कि ये कैसे हमारे लिए मंगल होते हैं वो आपको बताएं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।